जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रही थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलने से पहले आपको चंद पंक्तियां पेश करना चाहूँगा। यदि अगर पता, बहुत सारे विद्यार्थी हमसे मिलते हैं, कहते हैं सर हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही, तो भैया कर्म पर फोकस करो, किस्मत पर भरोसा मत करो। कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हाल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना पिखर चमकता है। हीरे को जितना घिसता है उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा। बेहतरीन पंक्तियों के साथ आपके जीवन में मोटिवेशनल भरने के साथ आगे बढ़ेंगे। कल मैंने आपको बेहतरीन तरीके से जैन धर्म के बारे में बताने का कार्य किया था, और अब हम जैन धर्म के आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। और कहीं ना कहीं आज हम पहली बौद्ध समिति और जिनके जो अनुदायी थे जैन धर्म के, भद्रबाहु तथा स्थलबाहु, दोनों के बीच में किस प्रकार विवाद उत्पन्न हुआ, क्या कहानी थी, सारी चीज़ों के बारे में आज हम वार्ता करेंगे। आखिर किस कारण भद्रबाहु तथा स्थूल बाहु के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ, क्या कारण थे कि एक को दिगंबर तथा एक को श्वेतांबर कहा गया। दोनों जैन धर्म से ही टूटे गए, दो धर्म किस प्रकार विभाजित हुए, सारी चीज़ों के बारे में आज हम वार्ता करेंगे। उससे पहले ध्यान रखें, आप डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करेंगे। 2023 में मैं चाहता हूं कि आपके पास, आपके कंधे पर बेहतरीन चमचमाते हुए स्टार आपके पास हों, है ना। चलते हैं सीधा टॉपिक पर। आज का टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है आप खुद समझ सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से हम जैन धर्म में आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। देखो, पावापुरी की बात करें तो पावापुरी उस समय मल मल गणराज्य अधीन था। किसके? मल गणराज्य के अधीन हुआ करता था, जिसका शासक कौन था? कहना सर जी उसका शासक था हस्तपाल। कौन था? कहना सर उसका जो शासक था कौन था? कहना सर जी हस्तपाल हुआ करता था। पावापुरी की अगर हम उस समय की बात करें तो कल जहाँ तक पढ़ा दिया तो उससे आगे ही है, जस्ट बिल्कुल आगे पॉइंट डाल के आगे लिखना प्रारंभ कर दीजिए आप। तो पावापुरी उस समय के गणराज्य के अधीन हुआ करता था, जिसका जो शासक था वो कौन था? कहना सर पता तो है लेकिन फिर भी बताओ। कहना सर जी हस्तपाल था। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित कर दिया गया। महावीर स्वामी के बाद आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया, किसके लिए? उपदेश देने के लिए। किसको? उपदेश देने के लिए। महावीर स्वामी जैसे ही मोक्ष को प्राप्त हुए तो महावीर स्वामी के बाद जो उपदेश देगा वो चुना गया। कौन? कहना सर जी आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा को चुना गया, जो कि अब उपदेश देने का कार्य करेगा महावीर स्वामी के बाद। महावीर स्वामी ने कहीं ना कहीं जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इसीलिए कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने एक धर्म जोड़ दिया गया था जिसको हम पंचायन धर्म बोलते हैं। उनका कहना था ब्रह्मचार पर फोकस करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने फोकस किया, क्योंकि इसीलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक यानी जड़ें मजबूत करने वाले तो महावीर स्वामी हुआ करते थे, जो कि 24वें तीर्थक के कौन थे? कहना सर जी 24वें तीर्थक थे। और इनको जो इनका जो सबसे पहला भिक्षुक बना वो इनका स्वयं दामाद ही था, जो इनका पहला शिष्य या भिक्षुक बनने का कार्य किया। ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे आगे, तो समझिए महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला जो बना वो आर्य सुधर्मा था। किसको? आर्य सुधर्मा को घोषित कर दिया गया। अब समझना, देखो, स्थल बाहु तथा भद्रबाहु इनके दो प्रिय अनुदायी थे। स्थल बाहु तथा स्थूल बाहु, भद्रबाहु तथा स्थूल बाहु दो दो क्या थे? प्रिय अनुदायी थे। दो ब्रांचें खोलेंगे, जैसे कि आपको बता दें, जैसे मेरे पिताजी हैं, हम उनके दो लड़के हैं। एक का नाम आपको बता दें सुमित, और एक का नाम सेंगी है ना। हमारा एक्चुअली में आपको बता दें घर वाला जो नाम है ना वो सेंगी है। हम लोग सब लोग हमसे सेंगी सेंगी कहने का कार्य करते हैं। तो बड़ा जो मेरा छोटा भाई है उसका नाम सुमित है। तो मान लीजिए हम दोनों भाई हैं, तो एक उन क्या है, ये जैन धर्म के दो अनुदायी के रूप में घोषित किए गए। एक का नाम भद्रबाहु, दूसरे का नाम स्थूल बाहु के नाम से यह अनुयायी
यहाँ पर घोषित कर दी गई। अब देखना प्रारंभ किस प्रकार समस्याएं उत्पन्न होगी। अब देखते जाओ, यहाँ पर देखो मौर्य काल की अगर हम बात करें, मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ गया। अब समझिए ना, कहते नहीं है जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो पराये काम आने लगते हैं। जिस व्यक्ति ने हमारे अच्छाई में साथ नहीं दिया, सॉरी हमारी बुराई में हमें, मतलब हमारे बुरे दिनों में हमें साथ नहीं दिया, हमारे हमारे खराब दिनों में हमारा साथ नहीं दिया, जब हम दुखी थे तब आपने साथ नहीं दिया, जब हम सुख होने के लिए आ गए तो सुखी हो गए, तो आज आप हमारा साथ देने के लिए आ गए। दोनों दोनों के बीच में विवाद पैदा हुआ, क्योंकि विवाद यहीं से प्रारंभ होता है। जो मौर्य काल का जो मगध हुआ करता था, मौर्य काल का जो मगध मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ गया। भीषण अकाल पड़ गया तो क्या कहा, भद्रबाहु ने कहा नहीं। भद्रबाहु कहने लगा, भद्रबाहु ने क्या किया, अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत की ओर चला गया। कहना अब यहाँ पर अकाल पड़ गया, यहाँ पर क्या करेंगे हम, फालतू में परेशान और होंगे। भद्रबाहु अकाल देखते ही कहती नहीं है, जब दुख के दिन आते हैं ना तो अपनी परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। इसने भी साथ छोड़ दिया, स्थूल बाहु अकेला रह गया, लेकिन वो टिका रहा। मौर्य काल में अगर मगध में वो टिका रहा, 12 वर्ष का अकाल उसने झेला। और इसके बाद आपको बता दें, जो भद्रबाहु थे वो क्या कहाँ पर चले गए, कहना सर अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक में चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। जब ये लौट के आए ना, कहते नहीं है जब वक्त अच्छा होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं। क्या पराये भी अपने हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि ये लौट कर आए, जब लौट कर आए तो इन्हें कौन किसको लेकर आए, ये चंद्रगुप्त मौर्य को साथ में लेकर आए, जिन्हें कर्नाटक का श्रावण बोला कर्नाटक के श्रावण बेलगोला से संलेखना में इन्होंने प्राण त्यागने का कार्य किया। किसने, कहना सर जी भद्रबाहु ने प्राण त्याग दिए। अब आगे की कहानी अगर हम बात करें, इस भीषण अकाल में भी स्थूल बाहु वहां पर टिका रहा। और उससे कहता है, जो विपत्तियों से डर जाता है वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। जो विपत्तियों को काट कर आगे आता है वही कहीं ना कहीं कामयाब होने का कार्य करता है। स्थूल बाहु भी अब आगे बढ़ने का कार्य कर रहा था, क्योंकि उसने विपत्ति से लड़ा था। जो 12 वर्षीय काल था उससे उसने लड़ा। लड़ने के बाद स्थूल जो बाहु था तथा जिनके उनके अनुदायी थे मगध में ही रोके। अकाल खत्म होने के बाद भद्रबाहु जो था वो मगध लौट आया, किंतु इन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। भैया विवाद तो उत्पन्न होएगा जब आप दुख में जिसका साथ नहीं दे सके, अब जब उसका जीवन सुखी हो गया तो कहने लगे ओ मेरे भैया, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई दोस्त यार चाहने वाले। क्या मतलब है, हद है यार। जो दुख में नहीं दे पाया साथ, वो सुख में देने के लिए क्या मतलब है। सुख में तो सभी आ जाते ना काम, है ना। तो दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे और इन्होंने जो अपने प्राण त्यागने का कार्य किया था, कर्नाटक के श्रावण बेला समलेखना में इन्होंने प्राण त्यागने का कार्य किया। और इस भीषण के अकाल के बाद अब ये जब सब भीषण अकाल समाप्त हुआ तो भद्रबाहु आ गए, क्या मगध आ गए। लेकिन दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों कहने लगे, भद्रबाहु का नेतृत्व करने वाले जो लोग थे वो निवस्त्र होते थे। कौन थे, निवस्त्र रहने का कार्य करते थे। वो वस्त्र को धारण नहीं करते थे, यानी वस्त्रहीन रहते थे, निवस्त्र रहते थे। जो भद्रबाहु का नेतृत्व करने वाले अनुयायी थे, जिन्हें हम दिगंबर कहते थे, जिन्हें हम दिगंबर कहा जाता है। एक बहुत बड़ी बात है भैया, कहीं ना कहीं भद्रबाहु वाला जो आपको बता देना, दिगंबर लोगों की संख्या कम होने लगी। देखो पहला तो इसमें निवस्त्र रहना चाहिए था, और निवस्त्र हर कोई थोड़ी ना रह सकता यार, कितनी शर्म, थोड़ी सी ऑड नहीं लगता है ना। इसी प्रकार तो क्या हुआ कि भद्रबाहु का जो नेतृत्व करने वाले लोग थे वो उनको क्या ये निवस्त्र रहते थे, इन्हें हम दिगंबर कहा जाता था, इन्हें दिगंबर कहा जाता था। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, जबकि स्थूल बाहु के नेतृत्व करने वाले जो लोग थे वो श्वेत यानी सफेद वस्त्र को धारण करते थे। श्वेत यानी सफेद वस्त्र को धारण करने लगे, जिन्हें हम श्वेतांबर कहते थे। क्या बोलते थे, उन्हें हम श्वेतांबर कहने का कार्य करने लगे। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए
लिए 2 जैन समितियां प्रस्तुत की गई। दोनों के विचार लगे, चलो उनने की जो हुआ तो ठीक है, लेकिन हमें जैन धर्म को कहीं ना कहीं बड़ा बनाना, एक ब्रांड बनाना है, एक बेहतरीन तरीके से बहुत दूर दूर तक फैलाना है, जिससे कि जैन धर्म प्रचलित हो जाए, है ना। तो इसके लिए क्या किया गया, उन्होंने 2 बहुत जैन समितियों की घोषणा की, जैन संगतियों की घोषणा की। अब देखो, अगर पहली जैन समिति की 2 ही जैन समिति, दो ही जैन संगति रही। आज हम पहले के बारे में पढ़ लेते हैं, कल दूसरे के बारे में पढ़ेंगे। पहले अगर हम जैन जैन संगीति की बात करें तो यह 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। कितने कहना सर, 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिनकी अध्यक्षता किसने की थी, स्थूल बाहु ने की थी। उसी में भद्रबाहु 12 अंग नामक, उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक एक पुस्तक की रचना की। बताइए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि बताइए किस समय पर भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक लिखी थी। कहना सर जी, पहली जैन संगीति थी ना, तभी उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी, जो कि 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। चीज़ें क्लियर हैं। कल हम बात करेंगे द्वितीय जैन समिति के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए। अब ये बताइए एक बात जल्दी से बताइए हमें, किस प्रकार की लगी आज की चीज़ें। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं और आपको डाउट नहीं रहे। मेरा पता मोटिव रहता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पूरा फोकस करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें यहीं पर याद हो जाएं। मैं खुद नहीं सोचता हूँ कि आपके लिए घर के लिए कुछ दूं, मैं तो यही सोचता हूँ कि सारा यहीं याद करा दूं, यहीं उनका उद्धार करा दूं, यहीं इनकी जॉब लगवा दूं। चिंता मत करिएगा, 2023 में आपके पास जॉब होगी, एक बेहतरीन सा मुकाम होगा, इस बात की गारंटी फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। ठीक है ना। चलते हैं, जैन धर्म के बारे में बात करेंगे तो पावापुरी में उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। ठीक है। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाले आर्य सुधर्मा घोषित किए गए। भद्रबाहु तथा स्थूल दोनों ही प्रिय अनुदायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिसमें भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए। इन्हें वहां से यह चंद्रगुप्त मौर्य को साथ में लेकर आए, जिसने कर्नाटक में श्रावण बेला क्या लिखा है, श्रावण बेलगोला संग लेखना में प्राण त्यागने का कार्य किया। इस भीषण अकाल के बाद स्थूल बाहु भी अनुदायी मगध में टिके रहे और अकाल खत्म होने के बाद भद्रबाहु मगध लौटकर आ गए, लेकिन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। भद्रबाहु का नेतृत्व करने वाले लोग निवस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा जाता था, और स्थूल बाहु के साथ रहने वाले जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, वो सफेद वस्त्र को धारण करते थे, इसलिए इनको श्वेतांबर कहा गया। दोनों के बाद क्या हुआ, जैन समितियां जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 2 जैन समितियां को घोषणा की गई। पहली जैन समिति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के पास, आपको बताएं इसका नेतृत्व स्थूल बाहु ने ही किया था। इसके बाद आपको बता दें, उसी समय भद्रबाहु ने अपने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना भी की थी। आज की क्लास दमदार थी कि नहीं थी, जल्दी बताओ। आज की क्लास दमदार थी ना, मजा आया कि नहीं आया। तो जल्दी से क्या करना है, जल्दी से जाना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करके आना है अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की वीडियो सच में बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी कि नहीं कर रही थी। देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बेहतरीन तरीके का कंटेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, मिल रहा कि नहीं मिल रहा। और फिर ही कुछ बताओ भैया, कौन दे रहा, मैं गारंटी दे रहा, पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसा। भाई साहब, अगर आप मेरा थोड़ा सपोर्ट करेंगे ना, गारंटी दूंगा मैं इस बात की, आपके भाई बहन दोस्त चाहने वालों सभी की नौकरी यहीं से लगेगी। बस लेकिन आपको भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। गारंटी दे रहा हूँ भैया, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ओपन कह रहा हूँ, नौकरी लगवा दूंगा बेहतरीन तरीके से। आपके जीवन में संघर्ष खत्म हो जाएगा। जीके आपके लिए थर थर कांपेगी। किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे ना, तो जीके को ऐसा कहेंगे कि हलवा है ये, तो क्या हलवा है। मैथ पर फोकस आप लोग कर लीजिएगा, जीके पर फोकस मैं बना दूंगा। गारंटी जॉब कहाँ जाएगी यार, क्या बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। बच्चों के नंबर कम कहाँ पर आते हैं, जीके जीएस में ही तो आते हैं। और जीके जीएस को हम पूरा मटेरियल जब पढ़ लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम मजबूत हो जाएंगे, अंदर से टिकाऊ हो जाएंगे, हमारी जड़ें मजबूत हो जाने का कार्य करेंगे और कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की प्राप्त करने का कार्य करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो भी ध्यान से, है ना। क्लास को समाप्त करते हैं इसी के साथ। मजा आ गया।